नमस्कार, देश हित ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना कुमार। हम बात करेंगे भारत की, अपने देश की बात करेंगे और अपने देश के माहौल और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। साथ में नकारात्मक जो राजनीतिक नकारात्मक जो यहाँ का सोच है, यहाँ का जो माहौल है, उसके बारे में भी चर्चा अपने ब्लॉग में करेंगे। हमारा देश भारत 2 ध्रुव में बँटा हुआ है। एक ध्रुव वो है जो सकारात्मक सोच रखता है, देश की उपलब्धियों पर गर्व करता है। पूरी दुनिया में जो हमारे देश भारत की सकारात्मक छवि बन चुकी है, उसको सामने लाना चाहता है या सामने ला रहा है। दूसरी ओर वो लोग हैं जो देश की छोटी-सी भी नाकामी या किसी भी तरह की त्रुटि हो, किसी भी तरह का और जो कहीं पर उनको नज़र आता है, उसको बढ़ा-चढ़ा करके पेश करते हैं। ख़ास करके पूरी दुनिया के सामने में भारत की छवि को खराब करना ही उनका लक्ष्य है। साथ में ये बात बता दें आपको कि नकारात्मक छवि के जो लोग हैं, यहाँ पर जो देश के 2 ध्रुवीय जो बात कर रहे हैं, एक ध्रुव के जो लोग हैं, ख़ास करके देश के माहौल को भी अशांत करना चाहते हैं। हम बात पत्रकारिता की करें तो पत्रकारिता में भी 2 तरह के अभी जो कहता है कि एक तरह से माहौल बना हुआ है। एक पत्रकारिता वो है जो अपने मीडिया संस्थान के माध्यम से अपने देश की छवि को बेहतर बनाते हैं और साथ में जो भी जागरूकता संबंधी अभियान होते हैं या तो जो भी लोगों के दिमाग में बैठने लायक जो बात होती है उसको आगे लाना चाहते हैं। दूसरे जो लोग हैं यानी कि 2 ध्रुव की जो बात कर रहे थे, दूसरे ध्रुव के लोग हैं तो भारत की नकारात्मक छवि पूरी दुनिया में पेश करते हैं। यहाँ की पत्रकारिता की बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ज़ुल्म नज़र नहीं आता, उसके ऊपर जो ज़ुल्म हो रहा है वो नज़र नहीं आता, लेकिन दूर-सुदूर में फ़िलिस्तीन हो, यमन हो, ईरान हो, इराक हो, वहाँ पर अल्पसंख्यकों का यानी कि एक समाज के वर्ग विशेष के लोगों पर जो ज़ुल्म होता है वो नज़र आता है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं नज़र आता है लोगों को। यहाँ पर बात करें तो दूर फ़िलिस्तीन में अगर जो कुछ भी कोई भी तरह की गतिविधि होती है, तो यहाँ पर रैलियाँ निकाली जाती हैं। यहाँ के जो मीडिया संस्थान हैं, कथित मीडिया संस्थान हैं, वो उनके पक्ष में या तो यूँ कहें कि चढ़ा करके उस घटना को पेश करते हैं, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ कभी भी कोई रैली भारत में नहीं निकलती है। वही लोग खुद को सेकुलर मानते हैं। तो सेकुलर की राजनीति यहाँ पर कुछ अलग ढंग से की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल सकारात्मक सोच वाले जो हैं, देश को अग्रणी बनाना चाहते हैं, देश की उपलब्धियों पर हमेशा गर्व करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो देश की छवि को हमेशा खराब करना चाहते हैं। यहाँ पर अलग-अलग ढंग के लोग रहते हैं, लेकिन अलग सोच भी है। देश अगर जो एक तरह से सोचेगा, अगर जो हम जापान, अमेरिका या तो फिर अन्य विकसित देश की बात करें और जो उस तरह का सोच रखे, तो भारत हमारा ज़रूर जो कहता है उच्च मुकाम पाएगा। लेकिन देश के अंदरूनी हालात यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं, तो नकारात्मक लोगों की वजह से हमारा देश काफ़ी पीछे है और हमारी उपलब्धियाँ, हमारी जो होनहार जो यहाँ के जो प्रतिभा है, वो आगे इन्हीं लोग के कारण नहीं बढ़ पाती है। तो देश के हित की बात करेंगे हम हमेशा, ये हमारा पहला ब्लॉग है और आगे भी हम आपको बताएँगे कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आपको। एक चीज़ बता दें कि ये हमारा ब्लॉग है, बिल्कुल नया है, आपका प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। तो बात कर रहे थे हम यहाँ की जो सोच है, यहाँ के नकारात्मक छवि के जो लोग हैं, खुद को राजनीति में या सामाजिक स्तर पर भी काफ़ी बड़े स्तर पर उनका नेटवर्क फैला हुआ है। उनका सोच यही है कि देश किसी भी हाल में तरक्की ना करे, किसी भी हाल में देश को आगे नहीं बढ़ाया जाए और जो किसी भी तरह से और जो देश हमारा कोई उपलब्धि प्राप्त करता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभता है। वो चाहते हैं कि देश में अराजकता का माहौल बना हुआ रहे, लेकिन यहाँ की पत्रकारिता जो कर रहे हैं कुछ लोग, जो उनकी छवि भी ऐसी बन चुकी है कि पूरी दुनिया के लोग जो ख़ास करके हमारे देश के दुश्मन हैं, वो उनको सुनना चाहते हैं, भारत की अंदरूनी बातें जानना चाहते हैं उनके माध्यम से
और भारत की नकारात्मक जो छवि बना रहे हैं कुछ पत्रकार लोग बाहर में, तो उसकी नकारात्मक छवि को बढ़ा-चढ़ा करके पेश करते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब हम एक हों, एक सोच रखते हों। मान लिया जाए हमारे देश में कुछ कमियाँ हैं, हमारे देश में कुछ फासले हैं जो अमीरों-गरीबों के बीच में कहा जाता है, तो इसको दूर करना हमारा कर्तव्य है या सरकार करेगी। तो सरकार का जो भी पॉज़िटिव पक्ष है, यानी कि जो सकारात्मक कार्य है, उसकी भी उपलब्धियों का बखान किया जाना चाहिए। हमारा ये कहना है। नकारात्मक और जो सरकार कुछ कार्य कर रही है उसका विरोध जायज़ है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो सकारात्मक है, जो जनहित में जो मामला है, उसको सामने लाना भी हमारा फ़र्ज़ है, हमारा दायित्व है। कुछ जो कहते हैं कि वामपंथी लोग हैं या वामपंथी विचारधारा के हैं या तो फिर कुछ अलग ढंग के हैं, उनको हमारे देश के दुश्मन चीन के प्रति भी सहानुभूति है, जबकि चीन पूर्ण रूप से भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन फिर भी दुश्मन देश भी उन्हें प्यारा लगता है जब भारत पर किसी भी तरह से अटैक होता है, क्योंकि हमारी उनकी सोच उनके सोच से मिलती है। तो ये बहुत दुखद है। तो देश के हालात के बारे में हम बराबर चर्चा करेंगे और देश के माहौल के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर अलग-अलग ढंग के लोग रहते हैं, अलग-अलग, लेकिन फिर भी एकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके देश के मामलों में, जहाँ पर देश हित सामने आता है। लेकिन हमने कई मामलों में देखा है, आपने भी देखा होगा कि देश हित के मामलों में भी विरोध करते हैं। अगर जो हमारी आज इज़राइल और जो हमारे मदद कर रहा है, इज़राइल मदद कर रहा है, अमेरिका मदद कर रहा है, किसी भी मामले में रशिया हमारी मदद कर रहा है और हमें तकनीक देता है या किसी भी तरह का, तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहाँ के देखिए जो विचारधारा है, कुछ लोग जो हैं खुद को ख़ास करके जो सेकुलर मानते हैं, लेकिन सेकुलर हैं नहीं वास्तविक में, क्योंकि वो भी किसी एक विचारधारा यानी कि एक वर्ग विशेष का वो समर्थन करते हैं। तो सेकुलर किस मायने में हुए वो? देश की आबादी लगभग में 150 करोड़ के लगभग में जा रही है या पार करेगी या पहुँचेगी। तो वहाँ तक पहुँच यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तो बात हो तो सिर्फ़ देश की हो, पूरी जनता की हो, और हमारा समाज तभी तरक्की करेगा, हमारा देश तभी तरक्की करेगा। हम आपको बराबर अपने ब्लॉग में अलग-अलग मुद्दे उठाएँगे। हम वर्तमान में जो राजनीतिक माहौल है, जो स्लीपर सेल हैं, यहाँ के आतंकवाद हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो सुनियोजित ढंग से जो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते रहिए हमारा ब्लॉग, ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत लगता होगा कि हम आगे भी कुछ दिलचस्प बात करेंगे। अगर जो हमसे कुछ गलती हुई होगी या त्रुटि हुई होगी तो उसका माफ़ कीजिएगा। अगले ब्लॉग में हम रेगुलर आपसे मिलेंगे और आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। देश हित में आपका फिर से पुनः स्वागत है अगले ब्लॉग में। देखते रहिए देश हित और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।